क्लास 9th के अंदर अगर तुम्हारी 60 या फिर 70% आई है ना, इसका साफ मतलब है कि क्लास 10th के अंदर तुम आराम से 90% ला सकते हो। ये एक ऐसी रियलिटी है ना जो कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। स्कूल में हर कोई बोलेगा कि क्लास 9th और क्लास 10th तो दोनों एकदम सेम होती है। अगर तुम्हारी 9th में अच्छा स्कोर नहीं आया तो 10th में तो बिल्कुल नहीं आ सकता, जबकि ये बिल्कुल झूठ है और इस चीज को आज मैं आप सभी को प्रूव करके दिखाने वाला हूं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी के स्कूल की एक सबसे बड़ी रियलिटी आप लोगों को बताने यहां पर आ गया हूं। रियलिटी है ना कि स्कूल में हर कोई ये बोलता है, टीचर्स भी ये बोलते हैं कि 9th और 10th एकदम बराबर है, 9th का रिलेशन है 10th के साथ, अगर 9th तुम्हारी वीक रह गई तो 10th भी तुम्हारी वीक रह जाएगी। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम अभी 9th में आए हो, अगर तुम अभी 10th में आए हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी आज बताने की जरूरत है कि 9th और 10th दोनों एकदम डिफरेंट क्लास हैं, और तुम्हारा 9th में कितना स्कोर आता है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आएंगे। इसको एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी से बताता हूं। पिछले साल एक स्टूडेंट था जो कि 10th क्लास में आया था, जस्ट आया था, और 9th के अंदर जो उसका स्कोर था वो अराउंड 65-70% था। तो मुझे मेल लिखता है और उस मेल के अंदर बोलता है, प्रशांत भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं क्योंकि सबने बोल दिया है कि 10th के अंदर तो मैं कभी अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाऊंगा, जबकि मेरा सपना है 10th के अंदर 90+ मार्क्स लाना, जबकि 9th के अंदर तो मेरी अच्छी परसेंटेज आई नहीं है। मेरे रिश्तेदार, मेरे पेरेंट्स सबने बोल दिया है कि 9th में अच्छा स्कोर नहीं है तो 10th में तो नहीं हो पाएगा। आप मुझे कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिससे कि मैं 10th में बहुत अच्छा स्कोर लिया हूं। पता है मैंने उसको क्या रिप्लाई करा? मैंने उसको बोला, तुझे ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, जितनी मेहनत तूने 9th में लगाई उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगा देना, 90 आराम से आ जाएगी। तो सुन के शौक हो गया। वो बोला कि प्रशांत भाई ये कैसे पॉसिबल है, मेरी तो बस 70 आई है, आप कह रहे हो 90 लाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी है? मैंने बोला हाँ, उतनी ही मेहनत करनी है जितनी तूने 9th में करी, उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा तो और अच्छा स्कोर आ जाएगा। फिर वो शौक हुआ और मैंने उसको बताया रियलिटी ऑफ 9th वर्सेस 10th। 9th और 10th दोनों एकदम डिफरेंट क्लास होती हैं। अभी आपको भी सुन के बहुत शौक लग रहा होगा, बट वही स्टूडेंट, अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं आया, बट वही स्टूडेंट जब उसके सारे पेपर हो गए तो उसका मैसेज आया और उसने बताया कि भैया 90+ तो बहुत आराम से आ रहे हैं, शायद 95 भी आ जाए। तो समझ पा रहे हो, ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल बोर्ड दिया और उन्हें बताया कि 9th के अंदर हमारे बहुत कम थे, 10th के अंदर बहुत ज्यादा थे। तो ऐसा क्या हुआ? क्या उन्होंने बहुत पढ़ाई करी? नहीं। क्या उन्होंने कुछ चमत्कार फॉलो करा? नहीं। वही सेम चीजें उन्होंने फॉलो करी, बट 9th और 10th के डिफरेंस को उन्होंने समझ लिया था। देखो 9th और 10th की सबसे पहली चीज, सिलेबस एकदम डिफरेंट है। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि 9th और 10th का तो एकदम सेम सिलेबस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि 9th का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं, मैं साइंस की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, मैथ की बात करूं, देख पाओगे कि 9th और 10th एकदम डिफरेंट है। जैसे कि 8th क्लास तक तुम एकदम साइंस की बेसिक बेसिक चीजें पढ़ के आते हो, और जैसे ही तुम 9th के अंदर आते हो तो तुम्हें केमिस्ट्री में देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नई नई चीजें देखने को मिलती है, जिससे कि यार ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट जो कि 8th से 9th में आया है उसके लिए चीज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लेवल पहले यहां था, अब यहां है, लेवल बहुत हाई हो गया। और जैसे ही लेवल हाई होता है तो चीजें समझ नहीं आती, मार्क्स ड्रॉप करते हैं। उसके अलावा चाहे तुम बायोलॉजी की बात कर लो, बायोलॉजी 8th तक हमने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा होता, एकदम बेसिक पढ़ी होती है। अब यहां पर आती हम पढ़ते हैं टिश्यूज, पैरेनकाइमा टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यू पढ़ने पड़ते हैं, नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, और इतने टफ नाम सुनने को मिलते हैं कि उनकी कोई बात ही नहीं कर सकता। उसके अलावा फिजिक्स, फिजिक्स के हर एक चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल। 8 तक तो कोई न्यूमेरिकल नहीं थे, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल थे। 9th में आते इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, मैथ के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, सर्कल आ गया। तो ये सारी चीजें ना 9th का सिलेबस है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टफ चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। आप 8th में आते, 9th में अचानक से आप यहां पहुंच चुके हो। बट लकीली 10th का सिलेबस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम 10th के सिलेबस की बात करेंगे, साइंस का सिलेबस मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लेवल पे रहती है 10th क्लास में, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ती है, बट 9th के कंपैरिजन में बहुत आसान, बहुत आसान। सिमिलरली बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी तुमने 9th के अंदर कितने नाम याद करे थे ना, इतने नाम याद रखने की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 9th से 10th की बायोलॉजी बहुत डिफरेंट है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब तुम जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार 9th में तो इतनी सारी चीजें थी, 10th में तो बहुत कम है। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में 9th क्लास के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल थे, बट 10th के अंदर केवल 2 चैप्टर हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। उन दोनों के अलावा आपको न्यूमेरिकल कहीं दिखेंगे ही नहीं, तो न्यूमेरिकल का पार्ट भी कम हो गया। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि 9th और 10th एकदम डिफरेंट है। केवल ये एक रीजन नहीं है, इसके अलावा एक और रीजन है जो कि है टफ पेपर। देखो स्कूल के अंदर जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर जो पेपर बनते हैं ना वो टफ होते हैं। जैसे कि आप स्कूल के अंदर जाते होगे, आपके स्कूल वाले पेपर सेट करते हैं, तो वो जो पेपर वो बनाते हैं ना, वो पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। वैसा क्यों करते हैं? वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि यार उन्हें आपको ट्रेन करना है। आप 8th से 9th में आए हो
तो अगर वो टफ क्वेश्चंस नहीं देंगे ना तो आप सीरियस नहीं हो पाओगे। तो इस वजह से वो टफ पेपर सेट करते हैं, जबकि 10th क्लास के अंदर आपका पेपर सेट होगा बोर्ड के थ्रू, कि आप सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बोर्ड के थ्रू। और बोर्ड का पेपर हर एक स्टूडेंट के लिए सेम होता है। तो जब पेपर ही सेम है तो फिर क्या दिक्कत है। और जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर होता है ना, वो बहुत आसान होता है। स्कूल में पेपर टफ बनाया जाता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत सिंपल होता है। अगला पॉइंट है कॉपी चेकिंग। देखो, आपके स्कूल के अंदर जो कॉपी चेकिंग हो रही है ना, उसके अंदर टीचर क्या करते हैं, टीचर ना आपके नंबर काटते हैं। जैसे कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग नहीं देंगे, बोलेंगे कि भाई फॉर्मूला लिखा है बट इसके नंबर नहीं दूंगा, मैं तो इसके 0 नंबर दूंगा। जबकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जब कॉपीज चेक होती है ना, तो उसका एक पैटर्न होता है, हर एक टीचर को पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कि हाँ, फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं, स्टेप्स के भी मार्क्स हैं, अगर मैथ में 3 पॉइंटर लिखे हैं उन 3 पॉइंटर के भी मार्क्स हैं, अगर साइंस के अंदर ये लिखा है तो इसके भी मार्क्स हैं। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि स्कूल के अंदर आपके मार्क्स काटे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी तुम अपनी 9th की आंसर शीट देखो, जाकर आपने स्कूल जिन्होंने भी आपकी कॉपी चेक करी उनसे पूछो, तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी जगहों में आपके मार्क्स कट करे होंगे। बट 10th के अंदर ऐसा नहीं होता, 10th के अंदर नंबर दिए जाते हैं। इस वजह से 10th क्लास में बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं। अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना, 9th में अगर वो यहां होगा तो 10th में उसके मार्क्स यहां पर होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन जिससे कि बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं वो ये है कि भैया 9th में वीक थे, क्या 10th में भी वीक होंगे। रियलिटी सुन लो, केवल 5% ऐसा सिलेबस है 9th का जो कि 10th में काम आने वाला है। वो जो तुमने 9th के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, स्पेशली साइंस एसएसटी के अंदर, तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। मैथ के अंदर थोड़े बहुत काम आ जाएंगे, साइंस एसएसटी के अंदर 9th के कॉन्सेप्ट ना बराबर काम आते हैं। तो वो जो तुम्हारी 9th वीक है, भैया 10th में क्या होगा, डरो मत। 10th एक तो नई क्लास है, आसान क्लास है, कॉपी चेकिंग आसान होगी, पेपर आसान होगा। अब बताओ कहां नंबर कटेंगे। फिर तुम बोलते हो भैया कैसे आएगी 90+, आराम से आएगी 90+। हर रोज 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर लो, हर रोज। अगर इतना दे दिया ना दोस्त, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान पेपर है, आराम से बोर्ड के अंदर टॉप कर जाओगे, 95 तक लेकर आ जाओगे। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि 9th के अंदर 60-65% पे थे और अचानक से 10th के अंदर 95 पे आ गए। कैसे? हाँ, मेहनत तो करी, पढ़ाई तो करी, बट क्योंकि 10th थोड़ी आसान थी। ठीक है, तो इसी के साथ 10th पढ़ना है और मेहनत लगानी है, अपना बेस्ट लगाना है और 10th के अंदर एकदम बेस्ट मार्क्स लेकर आने हैं। और याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।